हम लोग इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, तो हम लोग कुछ ऐसे सम बेसिक्स फंक्शंस की बात करेंगे जिसका एंटी डेरिवेटिव आसानी से मिल जाए। जैसे देखो x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x के पावर n आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि n नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ हम लोग बात करेंगे, एक हमारे पास फार्मूला आया ये, यानी ये हमारा पहला फार्मूला हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारा पहला फार्मूला हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx जो होगा x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी होगा। इसमें अगर हमें कोई सवाल करना हो तो जैसे आप देखो कि अगर हम लोग बात करें कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, इसका पावर में एक ऐड करना है, यानी 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 होगा, प्लस का सी हो जाएगा। तो ये सिंपल बेसिक्स फार्मूले पर जो है ये, तो ये फार्मूला सबसे पहले हमें ध्यान रखना है। ये सबसे बेसिक फंडामेंटल फार्मूला एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन अगर कराएंगे तो x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होगा। अब दूसरी बात देखते हैं, जब आगे अगर हम लोग देखेंगे दूसरे फंक्शन की अगर बात करें, वहाँ पर एक कंडीशन था कि x नॉट इक्वल टू -1। अगर हम लोग देखें यहाँ लॉग मॉड x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। मॉड यहाँ इसलिए लिखा गया है, यानी क्योंकि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो मॉड x लिखने से ये पॉजिटिव वैल्यू बन गया है, जिसके लिए लॉगरिथम डिफाइन रहेगा। अब हमें ये देखना है कि ये फंक्शन 1/x है, ये किसका इंटीग्रेशन होगा, तो इसका इंटीग्रेशन जो है 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x प्लस सी होगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन जो है, इसी का डिफ्रेंसिएशन 1/x आ रहा था। तो यानी अब हमारे पास ये जो सेकेंड जो फार्मूला बना है कि 1/x dx अगर होगा, यानी वो पहले वाले में x के पावर n वाले में आपने देखा था कि वहाँ पर n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए था। तो इस केस में जब x के पावर -1 हुआ तो उसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा ये, यानी 1/x dx कहीं भी मिले तो हमें लिखना होगा log mod x प्लस सी, जहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये जो x है वो 0 नहीं रहना चाहिए। उसी तरीके से अब आगे अगर बात करें तो आप जान रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन e के पावर x ही होता है। तो उसी तरीके से इस e के पावर x का एंटी डेरिवेटिव ये बन रहा है, तो यहाँ पर e के पावर x का इंटीग्रेशन हमारा e के पावर x प्लस सी होगा। ये हमारा तीसरा फार्मूला बन गया है। यानी अभी तक हमने 3 बेसिक्स फार्मूले देखे कि x के पावर अगर n का इंटीग्रेशन कराना है तो x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होगा, और 1/x का अगर है तो लॉग मॉड x होगा। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a के पावर x की बात करें तो a के पावर x लॉग e बेस a का डिफ्रेंसिएशन जो होगा वो a के पावर x होगा। और एक्सपोनेंशियल में कंडीशन होता है कि बेस जो a है a की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो उससे निकल के आया कि a के पावर x किसका डिफ्रेंसिएशन हो के आया, a के पावर x डिवाइडेड बाई लॉग e बेस a। तो यहाँ पर हमारा एक अगला फार्मूला जो बन के आया कि a का पावर x का इंटीग्रेशन जो होगा a का पावर x डिवाइडेड बाई लॉग e बेस a होगा। तो ये सब हमारे बेसिक्स फार्मूले हैं, ये सब हमारा बेसिक फार्मूला है, जिसके माध्यम से हम लोग बेसिक फार्मूले के माध्यम से लोग यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इन बेसिक्स फार्मूले का हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे किसी क्वेश्चंस में। अगर मान लो जैसे हमें मिल गया x का पावर 6 dx, तो हम लोग सिंपली जो है इसे लिखेंगे कि x का पावर n जैसा हो गया है, तो हमें एक पावर बढ़ा देना है और n प्लस 1 से डिवाइड करा देना है।
तो ये उसके बेसिक्स फार्मूले पर ये बन के आ जाएगा। तो ये रहा कि बेसिक्स फार्मूले पर किस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस पर आधारित 4-5 सवाल आप कर लेंगे तो ये बेसिक्स फार्मूले पर बन जाएंगे। इसके आगे